और इस परमपिता परमेश्वर, इस सृष्टि को चलाने वाले हमारे परमपिता परमेश्वर को भी मैं चरण वंदन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ जो हमें यह सुबह दिखाई। और मेरे माता पिता को भी सादर प्रणाम करती हूँ। और इस संस्था को चलाने वाले हमारे संस्थापक आदरणीय के डी प्रतापन सर और आदरणीय सरीना मैम को भी मेरा सादर प्रणाम। और इस पैनल को चलाने वाले हमारे मार्गदर्शक ग्रेट गुरुवर को भी मेरा सादर प्रणाम। और सभी ग्रेट मातृशक्ति और सभी ग्रेट पुरुष लीडर और सभी पुरुष साथियों को भी मेरा सादर प्रणाम। और आज का दिन सबके लिए शुभ और मंगलमय हो। और आज के ट्रेनर के रूप में आ रहे हैं हमारे बीच हमारी ग्रेट मातृशक्ति, जो दरभंगा बिहार से बनी रहती है हमेशा अपने समर्पण भाव के साथ। ऐसी मातृशक्ति का हम सभी को होस्ट के डिजिटल क्लैपिंग के साथ स्वागत करते हैं। मोस्ट वेलकम मैम श्रद्धा श्रुति मैम, आपका ट्रेनिंग पार्ट में स्वागत है। मोस्ट वेलकम मैम। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और अपनी वाणी रखने से पहले परमपिता परमेश्वर को मैं चरण वंदन करती हूँ। गुरुकुल और मैं अपनी गुरु आदरणीय श्री कुलदीप सर दोनों को दिल से चरण वंदन करती हूँ। हरीश के रचिता श्री के डी प्रतापन सर और श्रीना मैम को दिल से चरण वंदन करती हूँ। और जितने भी हमारे पुरुष साथी मातृशक्ति हैं सभी का इस गुरुकुल में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। और आज की होस्टिंग हमारी ग्रेट ग्रेट मातृशक्ति संगीता भट्टी मैम। मैम आप बहुत आगे जाओगे, बस अपने अंदर एक जोश जुनून एक लगन होनी चाहिए सच्चाई के साथ सिर्फ, अब वो आप में है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपकी होस्टिंग बहुत ही शानदार। ये जो हम लोगों का एक दूसरे के साथ मिलता है, जो हम लोग एक दूसरे का साथ समय बिताते हैं, बहुत ही सुखद अनुभव रहता है। वो बहुत ही अच्छा लगता है। उस पल को जब हम सोचते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन क्या होता है, ये दुनिया में बहुत तरह के प्राणी हैं। कभी इस धरती पर ऐसे ऐसे आपको प्राणी मिलेंगे जो हमारे लिए एक दिल से समर्पण रहता है। उनको ये मालूम रहता है कि जिस चीज के प्रति हम अपने आप को समर्पण कर रहे हैं वहां से कुछ न कुछ हमें मिलेगा, अच्छा चीज ही मिलेगा। और वो मेहनत करके उस चीज को सीखना चाहते हैं, तब वो अपने आप को वहां समर्पण करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आज बोलते हैं ना, सच्चाई की संख्या कम हो गई है, झूठ की संख्या ज्यादा हो गई है। जिनके अंदर वो नहीं रहता, अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं कि नहीं हम मेहनत नहीं कर सकते हैं, मुझे ये चीज चाहिए, लेने की इच्छा रखते हैं लेकिन हम मेहनत नहीं करेंगे, इससे हम पीछे हटते हैं। तो कहीं ना कहीं किसी चीज का सहारा तो लेना पड़ेगा। उस चीज को पाने के लिए कहीं ना कहीं सहारा लेना पड़ेगा। सहारा हम सच्चाई का उस टाइम में नहीं लेते हैं क्योंकि अपने अंदर इतनी ताकत नहीं रहती है कि हम मेहनत करें। इतनी मेरी सोच पॉजिटिव नहीं रहती है कि हम सच्चाई की तरफ चलते हैं। वह हम सहारा लेते हैं दूसरों का, और उनके घर में घुस के, यानी उनका जो समूह रहता है, कोई परिवार कहीं तो जो जिसके साथ वो समर्पण होना चाहते हैं, कहीं ना कहीं उनका फैमिली होगा, उनका कुछ संगठन होगा, उसमें घुस के 10 दिन 15 दिन हम वाह वाह करके उनको हम समर्पण दिखाते हैं।
कि हम आपके प्रति बहुत ज्यादा समर्पण है, बहुत ज्यादा है। शायद दूसरा कोई ऐसा होगा भी नहीं। लेकिन जो कम समय में इतना समर्पण दिखाते हैं, मैं ये नहीं कहती, कुछ लोग दिल से भी समर्पण होते हैं कम समय में, लेकिन अभी जो समय चल रहा है, यहाँ सच्चाई कम है, झूठे ज्यादा है। वो जो समर्पण होता है, जो 10 दिन 15 दिन सिर्फ हम अपने आप को समर्पण करते हैं, कि वहां से जो हम मेहनत नहीं कर सकते हैं, मेरे पॉजिटिव विचार नहीं है, लेकिन मुझे वो चीज पाना है, तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों से बचना है। वो दीमक का काम करते हैं अंदर ही अंदर। ऐसे लोगों से हम लोगों को बचना है। हमें जो मुंह पर वाह वाह करे झूठे लोगों से, जो झूठे वाहवाही करे, झूठा समर्पण दिखाएं, उनसे हमें बचना है। उनसे अच्छा है कि हम दूरी बना लें, सबसे अच्छा है कि हम दूरी बना लें। भाई तुम्हारा रास्ता अलग है, हमारा रास्ता अलग है, दोनों विपरीत रास्ता है। हम कैसे चल सकते हैं उस रास्ते पे? जो हमने कभी सीखा ही नहीं गलत रास्ता, उस पे हम कैसे चल सकते हैं? लेकिन जो गलत रास्ते पे चल रहे हैं, वो तो सही रास्ते पे चल सकते, तो वो हमारे साथ हमारे रास्ते पे आ सकते हैं, लेकिन हम उस रास्ते पे नहीं जा सकते हैं। ऐसे लोगों से हम लोगों को बचना है। हम इतने भी आंखें ना बंद कर लें, इतना भी किसी पर इतना विश्वास ना कर लें कि वो अपना दिमाग का काम कर जाए अंदर ही अंदर। तो इससे अच्छा है कि हम उनसे अपना दूरी बना लें। सुख में सब साथ देगा, लेकिन जब बुरा वक्त आता है, बोलने को तो सब हम अपने हैं, एक दूसरे के लिए मर मिटने के लिए तैयार हो जाते हैं। बोलने में कोई पैसा लगता है? बिल्कुल पैसा नहीं लगता है। हम फ्री का बोलते हैं। बोलने को तो सब अपने हैं, लेकिन हर एक कदम पे, जब बुरा समय आता है, हर एक कदम पे हमें अपने आप को खड़ा करना पड़ता है। लेकिन हमारे मेरा ये क्वेश्चन है, उस समय हमारे वो साथी कहाँ चले जाते हैं जब अपने आप को पूरा समर्पण दिखाते हैं? मेरे लिए अच्छी बात है कि बुरे समय में हम खुद अपने आप को मजबूत कर लिए। हमें किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ी। अगर सहारा दिया भी जिसने, उसके प्रति विश्वास करके हम अपने आप को मजबूत कर लिए। लेकिन जो बड़े बड़े बातें बोलते हैं इस दुनिया में, कि आज हम ये कर लेंगे, आज हम इतना बड़ा घर बना लेंगे, ये कर लेंगे, आज इतना बड़ा बैंक बैलेंस कर लेंगे, जो भी इतना बड़े बड़े बातें बोलते हैं इस दुनिया में प्राणी, जब हमारा बुरा समय आता है, एक हल्की सी भी चोट लगती है, उनको हम कॉल करते हैं कि थोड़ा एक कोई दवा ला दो, उस टाइम में वो कहाँ चले जाते हैं हमारे? उस समय में तो हमारा साथ नहीं देते हैं। उस समय में हम खुद जिस भी स्थिति में रहते हैं, चाहे गिरे हुए हैं, तो खुद ही उठ के खड़ा होना पड़ता है। कोई आके नहीं खड़ा करेगा। तो मेरे लिए तो अच्छी बात है, समय लगा, हम गिरे, हल्का सहारा मिला, हम मजबूत बन गए। लेकिन उस प्राणी का क्या, जो दोगले बात करते रहते हैं, हम इतने बड़े बड़े ये करेंगे वो करेंगे, एक हल्की सी हमारी चोट क्या आई, हम उनको क्या कॉल कर दिया, वो खड़े नहीं हुए हमारे लिए। तो मैं ऐसे जो हमारे साथ रहते हैं,
उनके साथ जो हम पल बिताते हैं, सबसे अच्छा रहता है कि ऐसे इंसान से हम अपनी दूरी बना लें। हमें ऐसे लोगों के साथ नहीं रहना। हमें ऐसे लोगों के साथ रहना है जहाँ कहीं न कहीं हमारी हिम्मत बढ़ाई है, कहीं न कहीं हमें सहारा दिया है। और हमने भी जो सहारा दिया है, किसी भी क्षेत्र में आदमी हर एक बार कहीं न कहीं ठोकर खाता है, हर क्षेत्र में। नौकरी हो, बिजनेस हो, परिवार हो, हर क्षेत्र में वो कहीं न कहीं एक ठोकर तो जरूर खाता है अपने जीवन में वो। अगर उसके उस टाइम में जो सहारा देता है हमारे लिए, वो चाहे वो कोई भी हो, रोड चलता राही क्यों ना हो, तो उस टाइम हमारे लिए वो बड़ा है। हम उसका दिल से सम्मान करेंगे, दिल से धन्यवाद देंगे, इसने अनजान आदमी होकर मुझे सहारा दिया। लेकिन हम तो यहाँ अपनों में रह के ही, अपनों के भीड़ों में ही रह के दिमाग का काम करते रहते हैं, खोखला कर देते हैं, इतना खोखला कर देते हैं, इतना खोखला कर देते हैं। हम तो खुश होते हैं, अरे सामने वाले को हम इतना खोखला कर दिए हैं, अब इसके अंदर तो हिम्मत है ही नहीं जो खड़ा होगा। अरे मूर्खो, जब तुम जैसे प्राणी को, जब तुम जैसे प्राणी को हम बिना कुछ बोले मान सम्मान इज्जत देते हैं, अब तुम उस लायक हो भी नहीं, फिर भी हम इज्जत देते हैं, तो तुम कहां से इज्जत, ये इस चीज की तो हम उम्मीद ही नहीं करते हैं। इस चीज की हम कभी उम्मीद ही नहीं करते हैं। हम दूसरे के विषय में बहुत जल्दी जजमेंट कर लेते हैं, बहुत जल्दी जजमेंट कर लेते हैं कि ये गलत है, ये सही है, वो क्या कर रहा है अभी, क्या अपने जीवन, मतलब एक कहते हैं ना, जीवन, मतलब नॉर्मल भाषा में बोले तो ताक झांक, वो हम करते हैं दूसरों की लाइफ में ज्यादा इंटरफेयर। यहाँ क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, हम खुद नहीं जा सकते हैं तो अपने किसी दूसरे को भेजते हैं, उस घर में जाकर देखो उसके घर में क्या खाना बना है, आदमी कौन कैसे रह रहा है। अपने अंदर वो हिम्मत रखो। तो ऐसे लोगों से हम लोगों को बचना है। कौन क्या सोचता है मेरे बारे में मुझे नहीं मालूम, कौन क्या सोचता है मेरे बारे में मुझे नहीं मालूम, लेकिन पहले दूसरे को सोचने से पहले पहले खुद हम एक बार सोचे कि हम क्या हैं, कि हम खुद क्या हैं, हम पहले ये सोचे अपने आप में। और दूसरे के बारे में हम बहुत ज्यादा जजमेंट कर देते हैं। हम जैसे रहेंगे हमारी सोच वैसे रहेगी, हमारे मुंह से। जब हम दूसरों के बारे में जल्दबाजी में इतना, जब हम, जो मेरी सोच रहेगी मेरे मुंह से वही शब्द निकलेंगे कि हम क्या बोल रहे हैं। जैसे आज हम अपने ऊपर ज्यादा विश्वास करते हैं, ज्यादा कॉन्फिडेंस रखते हैं कि नहीं ये काम हम कर सकते हैं,
ये चीज हमसे होगा। तो अगर कहीं हम एग्जाम्पल देंगे तो बोलते हैं ना, वो शेर की तरह है, बोलते हैं ना। लेकिन जब हम खुद एक, मेरी सोच छोटी रहेगी तो मेरे मुंह से भी शब्द वही निकलेंगे, अरे वो चूहे के बिल में, हमारी सोच वही रहेगी। मेरा सोच जितना छोटा रहेगा, हमारे शब्द वैसे ही निकलेंगे। हम चाह के भी अपने आप में वो निखारता नहीं ला सकते हैं कि हम अच्छे शब्द बोले। 2 दिन 3 दिन आप अपने आप को, अगर आश्रुति बहुत बदमाश है, लेकिन मुझे अपने आप को साबित करना है इस गुरुकुल में कि हम बहुत अच्छा बोलते हैं, 10 दिन मैं नाप तोल के शब्द बोलती रही कि कोई मुझे पकड़ नहीं पाए कि श्रुति क्या बोल रही है, क्या बोलना चाह रही है। लेकिन 11वें दिन जिसकी जो आदत रहती है वो सामने आ ही जाती है। लेकिन 11वें दिन ऐसा ही होगा या 12वें दिन ऐसा होगा कि श्रुति श्रुति के मन में जो एक तुच्छ विचार रहता है ना, छोटा सा विचार, वही शब्द बन के आएंगे। और ये हकीकत है, ये चीज हकीकत है। हम जितना ही सोचेंगे उतने ही मेरे मुंह से शब्द निकलेंगे। तो जल्दबाजी में हम अपने शब्द ना निकालें, जल्दबाजी में किसी को इतना जजमेंट ना कर लें कि ये अच्छा है कि बुरा है, कौन कैसा है क्या है, नहीं। किसी के ऊपर मोहर लगाने से पहले हम अपने आप को सोचें कि हम क्या हैं, हम क्या हैं। हम मेरे ये सोचना बहुत ही जरूरी हो जाता है। सुख के समय में सही में मनुष्य बहुत कुछ करता है। कहते हैं सुख मनुष्य की नाव बनाना सिखाता है और दुख तैरना सिखाता है। जब सुख का समय रहता है तो जो हम सपने अपने अंदर बुने हुए रहते हैं उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं, कि जो मेरे सपने हैं उसको हम पूरा करने की कोशिश करते हैं कि नहीं, अब मेरा सही समय है, इसको हम अच्छे समय में करें। लेकिन दुख के समय में अगर जिसको तैरना आता है ना, नदी में जो कूदता है जिसको तैरना आता है, वो बहुत जल्दी अपनी नदी के किनारे साइड लगा लेता है, क्योंकि उसको तैरना आता है। वैसे ही जब हमारा थोड़ा सा बुरा समय हो, दुख का समय हो, तो हम अपने मन को इतना विचलित ना करें कि अब क्या होगा कैसे होगा, नहीं। अगर मेरे अंदर धैर्य विश्वास है तो कहीं ना कहीं ये जो अभी दुख की घड़ी है, इसका इसका भी हम किनारा खुद लगाएंगे। लेकिन अपने अंदर एक विश्वास होना चाहिए, इस काम को हम अकेले भी कर सकते हैं। अगर हमारे, अब जैसे किसान भाई को ही देख लो, जब अभी जैसे क्या कहते हैं धान का ये रोपन वगैरह ये सब हो रहा है, ये छोटे छोटे बड़े होंगे पेड़, इनका कलर चेंज होता है, अभी हरा होगा फिर लाल फिर पीला, मतलब इस तरह से जब होता है, जब बिल्कुल वो पक जाते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, काट लेते हैं, खेत से हटा लेते हैं कि नहीं अभी ये पक गया, इसका रंग चेंज हो गया, इसको हटा लेते हैं। लेकिन हम जो इस धरती पर प्राणी हैं, मनुष्य हैं, अगर हम अपना नेचर अपना रंग बदलें गिरगिट की तरह, तो क्या आप लोग उस प्राणी को अपने साथ रखना पसंद करेंगे? हम तो नहीं करेंगे। उसके साथ तो हम बिल्कुल नहीं रहेंगे, बल्कि हम उससे अलग हो जाएंगे।
क्योंकि हो सकता है उसकी सोच हमारी सोच अलग हो, उसका व्यवहार हमारे व्यवहार में अंतर हो। तो सबसे अच्छा है अगर हम किसी से नाराज हैं या किसी के प्रति द्वेष भावना है, जलनशील है, तो मेरा एक ही कहना है, डट के सामना करो अपने सामने वाले के साथ, उसको डट के चैलेंज करो। वो हुआ जीतना। वो हुआ जीतना कि हम आज किसी को चैलेंज कर रहे हैं कि ये काम मुझे तुमने किया है तो हम भी कर सकते हैं। वो चैलेंज करो। उस चैलेंज में क्या होता है, हम सीखते ज्यादा हैं। लेकिन वहां पे अगर हम चैलेंज या दुश्मनी अलग चीज है, लेकिन अगर वहां पे हम दुश्मनी किसी से लेते हैं तो डट के सामना करो दुश्मन की तरह। अगर है हिम्मत तो डट के सामना करें। किसी के पीछे रहकर वार नहीं। आज हमें अगर हिम्मत है तो आज हम कुछ भी कोई भी एक काम कर सकते हैं। आप देखो, 3 साल से हमारे ग्रेट ग्रेट लीडर इस गुरुकुल का शुरुआती की। एक लीडर नहीं, कई लीडर ने मिलकर इस गुरुकुल का निर्माण किया, जिनके अंदर एक आत्मविश्वास था, जिद था, जुनून था, और सबसे बड़ी बात, अकेले किसी के ऊपर विश्वास नहीं, खुद के ऊपर विश्वास था कि चाहे हरी जब आएगी, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल या 1 महीना में ही, तब तक इस गुरुकुल को हम सजा के रखेंगे। किसी साथी को कोई नुकसान नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन वहीं पर अगर हमारी सोच ये हो जाती है, चलो मुझे भी रहने का तो सहारा ये गुरुकुल मिल गया, कोई मातृ शक्ति हमसे आगे जाएगी? कैसे आगे जा सकती है? उसका पैर खींचो और वहां से फूट डालना हम स्टार्ट करते हैं। क्योंकि खुद में इतनी पावर नहीं रहती है, इतनी हिम्मत नहीं रहती है, अपने अंदर इतनी मजबूती नहीं रहती है कि हम किसी का डट के सामना करें। तो हम क्या करते हैं, किसी का सहारा लेते हैं और उसके पीछे खड़े होकर वार करते हैं। अरे हिम्मत है तो सामने आके डट के सामना करो। आज इस दुनिया में जितने भी मनुष्य इंसान है ना, इतने कमजोर नहीं है। भगवान ने इतना कमजोर बना के नहीं भेजा है। उनका विचार, उनके अंदर की विश्वास इतनी मजबूती रहती है कि वो गलत और सही की पहचान हम कर सकते हैं। इसलिए कहा जाता है, आप मार्केट में हर चीज खरीद लोगे, हर चीज, लेकिन आप मान सम्मान कहीं नहीं खरीद सकते। वो हमें बनानी पड़ती है। हम कहीं भी कितने भी पैसे वाले क्यों ना हो, आज मेरे पॉकेट में 1 लाख रुपए खड़े हैं, 1 लाख रुपए, लेकिन आप मार्केट में चले जा, कोई भी हमको सम्मान एक खरीद के ला के शब्द दिखा दे, आज तक नहीं हुआ है। सम्मान पाने के लिए दिल से सम्मान देना भी पड़ता है। सम्मान पाने के लिए पहले अपने आप को बहुत संघर्ष से आगे ले जाना पड़ता है।
आप कर्म करते रहो, आगे आगे अपना कर्म करो, आपको सम्मान खुद अपने आप मिलता जाएगा। क्यों? और जो अगर हम कर्म नहीं करें तो सम्मान की उम्मीद सोचना भी मेरे लिए दुर्लभ हो जाएगा। हम कैसे सोच सकते हैं? अगर आज कोई इंसान मेरे बदले कोई काम कर देता है, मान लो, तो उसके प्रति मुझे सम्मान देना चाहिए कि मेरा काम इसने कर दिया। बल्कि ये नहीं होना चाहिए कि अरे उसने किया तो क्या, कौन सी बड़ी बात हो गई, कोई बात नहीं। जब तक हम दूसरे को सम्मान दिल से नहीं करेंगे, तब तक खुद हम सम्मान पा भी नहीं सकते हैं। ये रोटी सब्जी भाजी नहीं है जिसको हम इजी से मार्केट में गए, 10 दिन पे खरीद के ले आए, 16वें दिन अगर किसी ने बेइज्जत कर दिया, फिर 17वें दिन गए लाख रुपया लेके और मार्केट से अपना सामान खरीद के लेके चले आए। नहीं, इस चीज को पाने के लिए युग युग लग जाता है। एक दिन में सम्मान नहीं मिलता, इज्जत नहीं मिलती है, इसको पूरा दिन बरकरार रखना पड़ता है, लंबे समय तक, तब जाके मिलती है। और जो सिर्फ दिमाग का काम करते हैं उनको तो होता है एक दिन का काम हम आधा दिन में ही खत्म कर दें जैसे तैसे करके, चाहे इससे किसी को नुकसान हो क्या हो मुझे कोई फर्क नहीं। मुझे तो 2 आदमी ने वाह वाह कर दिया कि श्रुति मैम ने कितना अच्छा काम किया, 10 मिनट का काम 5 मिनट में ही कर दी, मुझे तो वाह वाह मिल गया। अब वो काम नुकसान हुआ, अच्छा हुआ, बुरा हुआ, क्या है, मुझे कोई फर्क नहीं। नहीं, जिसने मुझे ये काम सौंपा है, कहीं ना कहीं उसने मेरे मेरे प्रति वो भावना दिखाई है कि तुम मेरे अपने हो, तभी उसने मुझे ये काम सौंपा है। तो मेरा भी वहां कर्म फर्ज बनता है, उस काम को हम दिल से करें, अपना समझ के अपना काम करें, बल्कि वहां कोई चालाकी नहीं, कोई गेम ना खेले हम वहां पे। यहाँ पे अगर सामने वाला गलत करता है, उसको अगर हम फिर वही बात रिपीट करेंगे, अगर उसको हम जवाब नहीं देते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम मूर्ख हैं। धरती पे जितने भी प्राणी है ना, कोई यहाँ घास भूसा नहीं खाता, अन्न खाता है। तो यहाँ जितने भी इस धरती पे प्राणी हैं, सिर्फ अपने आप को हम पहचाने, हम क्या हैं, और हम जैसे हैं सामने वाले को भी हम वैसे ही बनाने की कोशिश करें। बल्कि ये नहीं दुनिया मुझे वाह वाह कर रही है और सामने वाले को हम दलदल में धक्का दे रहे हैं, वो ना समझ है, उसको कोई समझ भी नहीं है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, और उसको हम गलत रास्ते पर दे रहे हैं। नहीं, अगर हमारी सोच रहती है कि हम कठिन मेहनत करें, इन 2 हाथों से हम पैसा कमाएं, तो हमारी सोच यही होना चाहिए कि सामने वाले को भी हम यही सिखाएं कि 2 पैर 2 हाथ है, मेहनत करो और 2 इनकम कमाओ, बल्कि गलत तरीका से नहीं। तो हमारी सोच जैसा रहेगी हम सामने वाले को भी वैसा ही सोच देंगे ना। आज हम लोग 3 साल से यहाँ बने हैं, हमारी गुरुदेव की वही इच्छा रहती है कि आप लोग मेहनत करो, खुद भी इनकम लो, अपनी लाइफ लाइन को भी इनकम करवाओ, गलत तरीके से नहीं, सच्चाई के तरीके से इनकम लो। तो उनकी दिमाग में, उनकी सोच में वही चीज है, तो वो वही चीज हम लोगों को सिखा रहे हैं और हम लोग सीख रहे हैं। लेकिन मेरे अंदर अगर सोच रहेगा कि नहीं, यहाँ जो हो रहा है मुझे कोई मतलब नहीं, अपना वाह 10 दिन लिए, कुछ थोड़ा बहुत सीख लिए, उसी पर हम घमंड करके यहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं वही 2 चीज सीखा हुआ
जो अधूरा छोड़ के हम आए, कहीं न कहीं वो हमें दलदल में ले जाएगा। अधूरा ज्ञान कभी न रखें, पूरी नॉलेज। अगर किसी से कोई सामना करते हो, डट के सामना करो, अन्यथा अपना पैर पीछे कर ले। हम, मेरे अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है कि किसी का हम सामना करें, हम इतने मजबूत नहीं है किसी का सामना करें। तो अच्छा रहेगा हम अपना पैर पीछे कर लें। खुद तो समय बर्बाद कर ही रहे हैं, कम से कम सामने वाला जो सही रास्ते पर चल रहा है उसके लिए समय की बहुत महत्व है, उसके लिए बहुत कीमती समय रहता है। उसका समय हम बर्बाद कम से कम ना करें। हम अपना खुद समय जितना बर्बाद करें करते रहें। हमारा जीवन है, हमारा समय हम बर्बाद करें, लेकिन हमारा हक ये नहीं होता है कि हम दूसरे का समय बर्बाद करें फालतू चीजों में। कि जिनके अंदर वो हिम्मत नहीं रहती है कि वो हमसे बराबरी करे, वही हमारा बुराई, वही हमारे टांगे खींचेगा। ऐसे लोगों से हम लोगों को बचना है। और हम लोग जो ये शब्द बोलते हैं, कोशिश कर रहे हैं, नहीं, कोशिश हम लोगों ने बहुत कर लिया। 3 साल बहुत लंबा समय होता है, कम समय नहीं होता है। कोशिश नहीं, अब हम ये कहेंगे कि हमने सीखा है यहाँ से। अगर हम सिर्फ कोशिश ही करते रह जाएंगे तो हम सीखेंगे कब? जब हाइरिच में सभी आके अपने एक विचार, अच्छे विचार, अपना एक गुण, अपना वो हर चीज बना के यहाँ से चले जाएंगे जो 10 दिन में आए। और हम जो 3 साल से यहाँ बने हुए गुरुकुल में हम सीख ही रहे हैं सर, अभी हम सीख रहे हैं। कब तक सीखेंगे हम? एक गिलास। कब तक हम सीखते ही रहेंगे? अब हमें ये करना है, हम सीख गए हैं। और ये बात भी हकीकत है, हम अपने गुरु की बराबरी कभी नहीं कर सकते। कभी नहीं, मैंने कभी नहीं कर सकती। लेकिन हाँ, आज उनके बताए हुए राह पर जो चले हैं, शुरुआती समय से कोशिश करते करते आज इतने हो गए हैं कि 2 शब्द हम बिना डरे हुए बोल सकते हैं। ट्रेनिंग लेने में मुझे डर होता था, ये हकीकत है। ट्रेनिंग लेने में मुझे बहुत डर लगता था अंदर से, इतने शायद हम अपने पेरेंट्स से भी ना डरे हो। लेकिन अब मुझे डर नहीं लगता है कि जो रास्ता मुझे बताया गया है, हम उस रास्ते पर चल रहे हैं। और ऐसे लीडर्स, ऐसे इंसान, बिजनेस हो या मेरी निजी लाइफ हो, जो हर सुख दुख में साथ दे, तो हम लोग तो नहीं चाहेंगे ऐसे इंसान का, ऐसे लीडर्स का साथ छोड़ना। और इतने हिम्मत तो दे दिया इस गुरुकुल ने कि अगर कोई हमारे प्रति, हमारे गुरुकुल के प्रति, हमारे हैरिस के प्रति कोई 2 शब्द गलत भी बोलता है, उसको जवाब भी दे हम। इतनी हिम्मत तो आ गई है अपने अंदर। तो सभी से एक ही विनती है, दूसरों के ऊपर कटाक्ष लगाने से पहले हम अपने आप को पहचानें कि हम क्या हैं। हम अपने विषय में सोचें कि 2 हाथ पैर एक दिमाग के बाद मेरे अंदर जो और भी चीज है, धैर्य, विश्वास, सच्चाई, वो सही में अपने जगह पर सही है या रास्ता से भटक गया है। पहले अपने आप को पहचानना है। तो हम लोग पहले अपने आप को बहुत हद तक पहचानते हैं, ऐसी बात नहीं है। अगर पहचानते हैं तो थोड़ी और पहचान लें कि कहीं हम ठोकर ना खाएं। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम, संगीतावती मैम, जो आपने मुझे ट्रेनिंग के लिए इनवाइट किया। तो मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू मैम, थैंक यू। बाहर हो गई थी तो अनम्यूट का ऑप्शन मिला भी थी, तो थैंक यू मैम।
आप आए और हमारे बीच ट्रेनिंग पार्ट रखे, जिसमें हमें यही सिखाते हैं आपकी हमें हमेशा अपने काम पर यकीन रखना चाहिए और अपने बेहतर भविष्य के लिए सोचना चाहिए और अपने बल पर खुद के बल पर अपने आप पर विश्वास करते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। और सही में हमें ईश्वर ने इस लायक तो बनाया है कि हम खुद पर अपने पैर पर दो पैर पर खड़े हैं, अपने दो हाथ है, आंख है, मुंह है, सोचने के लिए हमारे पास मस्तिष्क है। तो क्यों हम दूसरों के कहने पर चले, दूसरों की तुलना करें और अपने आप को नीचा दिखाए, अपने आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाए। हम अपने विचारों के धनी हैं, हम अपने विचारों पे चल सकते हैं और खुले विचार के हैं हम। तो हमेशा अपने विचार पर चले और अपने शक्तिशाली और अपने अटल विश्वास के साथ खड़े रहें, अपने काम पर अपने कार्य को करते रहें। तो थैंक यू मैम। और अब हम चलते हैं स्पेशल स्पीच की ओर। और स्पेशल स्पीच में हम लेना चाहेंगे ऐसी ही ग्रेट मातृशक्ति जो हमारे बीच छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से बनी है। सभी को होस्ट की डिजिटल क्लैपिंग के साथ मैम का स्वागत करते हैं। मिसेस सावित्री ठाकुर मैम, आपका स्वागत है स्पेशल स्पीच में। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू सो मच। सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग के साथ आज के शुभ दिन में सभी का मैं वेलकम, स्वागत, अभिनंदन करती हूँ। और हम जितने भी गुरुकुल में उपस्थित हुए हैं सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि अपनी उपस्थिति को यहाँ दर्शाते हैं। और इससे पहले हम उस परम पिता परमात्मा का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमें आज का नया दिन दिखाया, नया जीवन दिया और नया उमंग, उत्साह, नए एनर्जी के साथ आज के जीने की कला हम सभी के साथ हमें सौभाग्य मिला। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हमारी संस्था के संस्थापक आदरणीय के डी प्रथापन जी, सरीना मैम जी का भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और हमारे गुरुकुल की रचयिता हमारे आदरणीय गुरुवर का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, चरण वंदन नमन करती हूँ। और यही आशा विश्वास करती हूँ कि सदा स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें और सदा हमारे साथ बने रहें। हमारी ग्रेट माता शक्तियों का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जो इस सुबह के समय सब बिजी शेड्यूल होने के बावजूद भी अपनी उपस्थिति को दर्शाती हैं और अपना समय जो भी कुछ कार्य दे दिया जाता है उन्हें बखूबी निभाती हैं। और पुरुष शक्ति का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि अपने समय को मैनेज करते हुए और हमारे बीच उपस्थित होते हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की होस्टिंग हमारी संगीता बट्टी जी, बहुत ही लाजवाब में, बहुत ही लाजवाब। आपके एक एक शब्द, वो सुंदर मधुर वाणी हमारे बीच में जो बिखेरती हैं और एक एक शब्द ऐसी यूनिक रखती हैं कि किस समय क्या रखना है, क्या बोलना है, क्या समझाना है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैम। आप ऐसे ही हमारे बीच आते रहिएगा और आपका भी ऐसे मार्गदर्शन हमें मिलते रहे। और आज की ट्रेनिंग सेशन की बात करें, हमारी आदरणीय श्रद्धा श्रुति मैम बहुत ही लाजवाब मैम। आपकी ट्रेनिंग सेशन से हम बहुत प्रभावित हैं कि आप जो भी बात हमारे बीच रखती हैं बिल्कुल हमें सीखने योग्य होता है, क्योंकि आप सारी बातों को लेकर भूत भविष्य वर्तमान तीनों समय का आप हमें अर्थ सहित समझा देती हैं और एक एक शब्द हमें बहुत ही सरलता से सीखने लायक हमारे जीवन की शैली में हम हमारे अंदर उतारते हैं। तो आज उनका सेशन बहुत ही लाजवाब, क्योंकि साथियों आज हमने इस गुरुकुल से बहुत कुछ सीखा है। तो आज मैम ने हमें उस गुरुकुल की महत्वता बताया, हमारे जीवन शैली की महत्वता बताया और हमारे आने वाले समय, बीते हुए समय और जो वर्तमान में चल रहा है उस समय के बारे में बताया। क्योंकि साथियों ऐसे लोगों की संगति भी नहीं करना है जो हमें हमारे साथ रह करके भी धोखा करें, उनसे भी हमें बचना है और हमें सीखते रहना है। यदि हम, मैम ने बताया कि कोशिश ही नहीं करना है, यदि हम कोशिश ही करते रहेंगे तो सीखेंगे कब? बिल्कुल सही बात है।
हमें उसके साथ में सीखना भी है, कोशिश भी करना है, और सारे समय को लेकर चलना है कि हम समय के साथ साथ क्या करना है। जितनी जल्दी हम उस कार्य को करते हैं, उतनी जल्दी हम उस प्रगतिशील और उस सफलता की ओर जाते हैं। तो आज जो मैम ने हमारे बीच जो अपनी ट्रेनिंग सेशन रखा, उन सारी बातों को तो मैं दोहरा नहीं पाऊंगी क्योंकि समय का अभाव रहता है। तो ज्यादा समय न लेते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। और संगीता मैम जी, आपने मुझे स्पेशल स्पीच के लिए बुलाया, मैं आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सो मच मैम, आप आए और अपना होस्टिंग पार्ट निभाएं। मोस्ट वेलकम मैम। पता नहीं आज क्यों बाहर हो रही बार बार। थैंक यू मैम, थैंक यू। आप स्पेशल स्पीच में आए और ट्रेनिंग के आधार पर अपनी बात रखी, तो थैंक यू मैम। और अब हम चलते हैं शेयरिंग पार्ट की ओर। और शेयरिंग पार्ट में हम लेना चाहेंगे ऐसे ही ग्रेट पर्सन जो हमारे बीच बने रहते हैं, सिवनी मध्य प्रदेश से मिस्टर बिस्लाल खंडाते सर जी। आपका शेयरिंग पार्ट में स्वागत है। मोस्ट वेलकम सर जी, मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आज शेयरिंग पार्ट के रूप में परमपिता परमेश्वर ने यहाँ पर रखा। सभी आदरणीय पूजनीय मातृशक्ति पुरुष साथी और गुरुकुल जूम सेशन के कर्ता धर्ता परमपिता परमेश्वर अपने माता पिता और हमारे हारिज कंपनी के संस्थापक आदरणीय पूजनीय मातृशक्ति सरीना मैम और केडी प्रतापन सर को नमन वंदन धन्यवाद करते हुए मैं आज ट्रेनिंग पर ये समझा कि एक दुआ है, काम क्रोध मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा। ये सारे ट्रेनिंग पर आधारित मैंने उसको दोहे को विस्तार से श्रद्धा श्रुति मैम जी ने रखा और हम सब इन बातों को एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, उनका लंबा विस्तार मैंने उनको विश्लेषण विस्तारित रूप से एक वाक्य का या एक निबंध का विस्तारित रूप होता है, उसी तरह से इस दोहे को मैडम जी ने आधे घंटे में अपना विस्तार रूप दिया और इसी का छोटा सा सार हमारे मातृशक्ति सावित्री मैम जी ने रखा। तो ये सारी जो विचार हैं हम एक दूसरे से सुनते आते हैं, बस हमें आचरण में लाने की आवश्यकता है और हम समर्पित रूप से अपने कार्य को ईमानदारी से करते रहें। इसी आशा विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय जय हरि, जय जय हरि। आगे कंटिन्यू करें। संगीता मैम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर जी, थैंक यू। आप शेयरिंग पार्ट में आए इसके लिए धन्यवाद। और अब हम चलते हैं क्लोजिंग की ओर। और क्लोजिंग में हम लेना चाहेंगे ऐसे ही ग्रेट लीडर, ग्रेट पर्सन जो हमारे बीच बने रहते हैं, मैनपुरी उत्तर प्रदेश से मिस्टर अनिल साकिया सर जी। सभी की डिजिटल को होस्ट की डिजिटल क्लैपिंग के साथ सर जी का स्वागत करते हैं क्लोजिंग पार्ट के लिए। मोस्ट वेलकम सर जी, मोस्ट वेलकम अनिल साकिया सर जी। क्लोजिंग पार्ट बहुत में बहुत स्वागत है। धन्यवाद। वेलकम सर, बहुत वेलकम बहुत मोस्ट धन्यवाद वेलकम। मैम। बहुत धन्यवाद सर। आपको आपने बड़े मान और सम्मान के साथ मुझे आमंत्रित किया है, इसके लिए हृदय की गहराई से नमन वंदन करते हैं मैम। और आपकी होस्टिंग बहुत ही लाजवाब है। आपकी जो भाषा शैली है उसमें बहुत ही मधुरता आ रही है और
आप बहुत अच्छे से होस्टिंग करती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बस शब्दों का चयन करना सीख जाए और उनसे क्रमबद्ध तरीके से जो व्यक्ति सीख ले, बस वही काम है। और हम सभी लोग बोलना तो पहले से ही जानते हैं, आप वैसे भी एक साफ सुथरी छवि रखती हैं और आचार विचार आपके बढ़िया हैं, तो निश्चित तौर पर आप अच्छा करेंगी। और ये गुरुकुल इसीलिए हम सभी के लिए ही बना है कि हम अपनी कमियों को यहाँ पर उजागर करें, ताकि हमारे माननीय कुलदीप सर उन कमियों को दूर करने में हमारी मदद करें, ताकि हम एक अच्छे इंसान बने और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएं और अपने परिवार के लिए कुछ अच्छा कर पाएं। तो थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और गुरुकुल को प्रणाम करते हैं। गुरुकुल में उपस्थित हमारे सभी सम्मानित साथी हैं, उनको हृदय से नमन वंदन करते हैं, क्योंकि हमारा हर एक साथी अपने आप में बेमिसाल है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि सब अपनी अपनी प्रतिभा के धनी हैं और समय आने पर सभी अच्छे से उस प्रतिभा का निर्वहन करते हैं। सो हम अपने सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और माननीय कुलदीप सर जो है हमारे एक पथ प्रदर्शक के रूप में है, एक गुरु के रूप में, एक टीचर के रूप में कह सकते हैं, जो हमको हर वक्त छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात बताकर हमको मार्ग जो है प्रशस्त करते हैं। क्योंकि हम लोग जानते हैं लेकिन बहुत कम जानते हैं, उन्होंने अपने जीवन से जो अनुभव लिए हैं, उन अनुभव के सहारे हम सभी को बताने का प्रयास करते हैं। क्योंकि हर व्यक्ति एक अच्छा और सच्चा व्यक्ति होता है, वो जानता है कि कोई भी व्यक्ति हमारे अनुभव का लाभ ले सके, इससे बेहतर क्या हो सकता है। तो उनका पूरा प्रयास रहता है हम सभी को निखारने और बनाने में। तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, हृदय से चरण वंदन नमन करते हैं। और संस्था के संस्थापक केडी प्रतापन सर और शीना, उनको भी हृदय से चरण वंदन करते हैं, क्योंकि उन्होंने हमें एक रास्ता दिया जिस पर चलने के लिए हम संकल्पित हुए। और आज गुरुकुल के सहयोग से लगातार चलते चले जा रहे हैं और अपने आप में जो सुधार संभव है वो होते चले जा रहे हैं। क्योंकि गुरुकुल में बने रहना ही हमारे सुधार का एक मूल कारण है। क्योंकि यदि गुरुकुल में हम नहीं रहेंगे तो निश्चित तौर पर हम सुधार नहीं कर पाएंगे। और इसीलिए हम सब गुरुकुल में बनते हैं, ताकि एक अच्छे नेतृत्वकर्ता के रूप में अपने आप को प्रस्तुत कर पाएं। और आज का जो सेशन हमारी श्रद्धा श्रुति मैम ने लिया है वो बहुत ही काबिल तारीफ है, क्योंकि उन्होंने सेशन नहीं लिया, हम सभी को वो बताने का प्रयास किया है जो उनके अनुभव ने उन्हें सिखाया है। क्योंकि वो भी वही चीज हमें बताने का प्रयास कर रही हैं कि जीवन में बहुत सारे ऐसे रास्ते आएंगे जहां पर हमारे अंदर भटकाव आ सकता है, लेकिन हमको टिके रहना है। और टिके रहने के साथ साथ हमें जो काम मिला है वो पूरी ईमानदारी से करते रहें, ताकि हम अपने जीवन में तो कामयाब या सफल तो होंगे ही होंगे, लेकिन अपने साथ आने वाले जो हमारे नए साथी होंगे उनको भी आगे लाकर उनको उन्नति देकर अपने आप को खुद गौरवान्वित महसूस करेंगे। क्योंकि ये एक मानव का सबसे बड़ा वो है कि हम जब किसी की मदद करते हैं या किसी को सही रास्ता बताते हैं, तो बताने जिसे बताते हैं वो तो चला जाता है, लेकिन अपने आप में गुड फील होता है कि हाँ हमने कुछ अच्छा किया है, किसी की मदद की है ना। तो अपने आप संतुष्टि आती है और हर व्यक्ति आत्म संतुष्टि के लिए ही सारे कार्य करता है। कोई दूसरे को मदद पहुंचाकर अपने आप में संतोष करता है और कोई दूसरे को नुकसान पहुंचाकर। ये फर्क है जो आपकी विचारधारा का है, जो मैम ने हमारी बहुत अच्छे से स्पष्ट किया है। जैसी आपकी विचारधारा होगी या जैसे जिन लोगों के आपके संबंध होंगे, वैसी ही आपकी विचारधारा बनेगी, वैसी ही आपकी मानसिकता होगी और वैसा ही आप करने के लिए तत्पर होंगे। तो निश्चित तौर पर हमारे गुरुकुल जो है एक बहुत ही उच्च कोटि का संस्थान है, जहाँ पर लोगों को व्यवहारिक ज्ञान के साथ साथ वो सारी शिक्षाएं दी जाती हैं जो एक व्यवसाय के लिए भी महत्वपूर्ण है और अपने आम जीवन में बहुत काम की हैं। क्योंकि हर व्यक्ति सम्मान चाहता है,
और सम्मान तभी मिलता है जब हम दूसरे को सम्मान देंगे, क्योंकि हम यदि सम्मान किसी को दे नहीं पाएंगे तो फिर लेने का अधिकार हम खो बैठते हैं। तो यही बातें हैं। और हमारे गुरुकुल में जो भी हमारे साथी बनते हैं उन सभी का सहयोग साथ मिलता है, क्योंकि हम जिस व्यवसाय में आते हैं तो उस व्यवसाय में हम सभी का एक साथ होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो कहते हैं दुष्ट शक्तियां हैं वो तो अपना कार्य दुष्टता दिखाएंगी, लेकिन हम सभी लोग एक मंच पर एक विचारधारा के लोग हैं, तो निश्चित तौर पर हम भी अपना कुछ अच्छे काम करने के लिए अपने टीम के माध्यम से, अपने परिवार के माध्यम से अच्छा करने का प्रयास करेंगे। अब किसकी जीत होती है ये परमपिता उस परमात्मा के ऊपर छोड़ देते हैं। निश्चित तौर पर सच्चाई की अच्छाई के साथ वो खड़ा होता है, ऐसा हम सभी जानते हैं। तो हमारे साथ भी खड़ा होगा और हमारी भी मदद करेगा, क्योंकि कोई भी मदद तब तक नहीं करता है जब तक हम स्वयं अपनी मदद के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो हमें खुद भी मदद करने के लिए अपने तक खड़े होना है। जब हम खड़े होंगे, हमारा मनोबल मजबूत होगा, तो ही हम दूसरे के मनोबल को मजबूत कर पाएंगे, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति हमारी विचारधारा, वाणी और शब्दों के माध्यम से हमको जज करने की कोशिश करेगा। तो हम अपनी उस कोशिश में कामयाब होने के लिए अपनी ऐसी विचारधारा को आगे बढ़ाएंगे। तो आज जो मैम का सेशन रहा है वो बहुत ही लाजवाब रहा है, क्योंकि हम सबको एक संदेश है कि कोई भी काम हम अपने तन्मयता के साथ करते हैं तो निश्चित तौर पर कामयाबी हमें मिलती है और मिलेगी, इसमें कोई डाउट्स नहीं है। और जो भी सिचुएशन हमारे सामने है उससे घबराना कैसा, आज है जो स्थिति वो कल नहीं रहेगी, और जब रहेगी नहीं तो फिर परेशानी की क्या बात है। जो समय है वो काट देते हैं, अब उसको चिल्लाने से तो कुछ होगा नहीं। तो निश्चित तौर पर अपने ज्ञान में वृद्धि करके उस अंधकार रूपी अज्ञानता को हटाना है। तो थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और हमारी स्पेशल स्पीच में हमारी सावित्री ठाकुर मैम आई, उन्होंने भी बहुत अच्छे से अपनी स्पेशल स्पीच में जो बातें रखी हैं वो काबिले तारीफ हैं। और चूंकि वो भी एक बहुत ही अच्छे लीडर हैं और अपने जो जिम्मेदारी है उसका बहुत अच्छे से निर्वहन करती हैं, और उनको भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और शेयरिंग में हमारे बिस्लाल खंडाते सर आए, जो एक पेशे से अध्यापक हैं, उनकी वाणी भी बहुत कोमल है, क्योंकि अपने शब्दों से जो भी बोलते हैं वो बहुत ही सरल हृदय से बोलते हैं, सरलता उनके चेहरे से चमकती है। और ऐसे लोग जब हमारे साथ हैं तो निश्चित तौर पर हम सभी लोग कामयाबी के उस पथ पर अवश्य कामयाब होंगे जिस पर हम चलने का प्रयास कर रहे हैं। और हम ज्यादा ना बोलते हुए अपनी वाणी को यहीं पर विराम करते हैं। सो थैंक यू मैम, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर जी, थैंक यू। आप क्लोजिंग पार्ट में आए और सभी के शब्द रखते हुए अपने विचार प्रदर्शित करें, इसके लिए धन्यवाद सर जी। और अब हम चलते हैं आशीष वचन की ओर। और आशीष वचन में हम लेना चाहेंगे ऐसे ही ग्रेट लीडर के पर्सन जो हमारे बीच महासमुंद छत्तीसगढ़ से बने रहते हैं। तो सर जी का स्वागत करते हैं सभी को होस्ट की डिजिटल क्लैपिंग के साथ। मिस्टर राजकुमार मुखर्जी सर जी, आपका आशीष वचन में स्वागत है। मोस्ट वेलकम सर जी, मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद मैम जी, जो कि आज आपने हमें आज के इस गुरुकुल में अपने विचार रखने का मौका दिए, और आज आपने एक ऐसी भूमिका के लिए हमें आमंत्रित किए हैं जिसका एक एक शब्द भले ही हम अपने मुखारबिंद से कहें, लेकिन हमारे गुरुओं के और आप सभी साथियों के होते हैं। तो साथियों, आपका जो एक एक वाणी है सच में हमारे इस जीवन के लिए अनमोल है, और संयोगवश हमें जो है अपने शब्दों से ये शब्द रखने का मौका मिलता है।
और मौका जो दिए आज हमारे माननीय संगीतावटी मैम जी, जिनका पोस्टिंग साथियों सदैव लाजवाब रहा है और एक एक शब्द सच्चाई के साथ में रखती हैं। और जिस तरह से आज मैम हम सभी साथियों को जो है अपने भूमिका में आमंत्रित किए हैं, सच में बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि सभी शब्दों का जो सार आपने रखते हुए सभी को आमंत्रित किए, यह बहुत बड़ी बात है। और साथियों, उस परमपिता परमात्मा का ही जो एक असीम कृपा रहता है हम पर, कि हम सबको जो है एक सुनहरे मौके का जो उस परमपिता परमात्मा द्वारा दिया जाता है, और हम साथियों उसी मौके को अगर समझते हुए अपने जीवन का निर्वाह करें, जीवन में अपने आगे बढ़ने का प्रयास करें, तो सच में हमारा वह फल सफल हो सकता है, हम जो है अपने कार्य में सफल हो सकते हैं। तो उस परमपिता परमात्मा को कोटि कोटि नमन वंदन। हमारे माता पिता और आप सभी साथियों के माता पिता को चरण वंदन नमन है। हमारे गुरुवर जो कि साथियों हम सबको जो है सदैव एक साथ इस गुरुकुल में बांधे हुए हैं, एक ऐसे ज्ञान, एक ऐसे शिक्षा के आधार पर जो कि साथियों हम अपने जीवन को धन्य करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और सदैव ही इसी तरह से हम अपने गुरुवर के आशीष को सदैव प्राप्त करने का एक सौभाग्य प्राप्त करते रहे, जिनके माध्यम से हम जो है अपने सारे कार्य सफल कर सकते हैं। हमारे गुरुवर को कोटि कोटि नमन वंदन है। साथ में साथियों हमारे इस संस्था के संस्थापक माननीय के डी प्रताप सर सरीना में, जिन्होंने हम सबको संघर्ष का पाठ पढ़ाया हुआ है, और हम उसी संघर्ष के चलते हम जो है अपने जीवन में संघर्ष का एक महत्व समझते हुए आगे बढ़ रहे हैं। साथियों हमारे सभी मातृशक्ति पुरुष शक्ति जो आप हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और आप सभी से हमने बहुत कुछ सीखा है। जैसा विचार, जैसा व्यवहार हमें अपने जीवन में आवश्यकता होती है, आप सभी साथियों से मिला हुआ है। आप सभी साथियों को नमन वंदन। आज सभी हमारे भूमिका में आए, हमारे वट्टी मैम जी होस्टिंग, हमारे माननीय श्रद्धा सुरती मैम जी, जिनके लाजवाब आज सिख ट्रेनिंग के रूप में मिले हुए हैं। स्पेशल स्पीच में हमारे ठाकुर मैम जी आई, मधुर वचन के धनी हैं। हमारे खंडाटे सर जी, जो कि बहुत ही ग्रेट पर्सन है, उनके एक एक वाणी में अनुभव छुपा रहता है, सच्चाई छुपा रहता है, और आपसे वो शब्द मिले हुए हैं हम सबको। तो साथियों क्लोजिंग के रूप में हमारे साकिया सर जी आए। सभी साथियों का जो योगदान है आज हमारे इस गुरुकुल में, अपने अपने भूमिका के अनुसार सभी साथियों के जो एक एक विचार हैं, सच में अनमोल हैं। साथियों आज के जो ट्रेनिंग में हमें सीख मिला हुआ है, ये सीख हम इसे जिस प्रकार से भी समझना चाहें समझ सकते हैं, क्योंकि साथियों आज हम ऐसे व्यक्ति, ऐसे संस्था, ऐसे कोई भी कार्य उस पर इस तरह से भरोसा कर लेते हैं कि उस भरोसे को हम अपने जीवन में इस तरह से एक जगह दे देते हैं, जो कि अगर वो भरोसा टूट जाए तो इतनी तड़प होती है, इतनी तड़प होती है कि साथियों हम जो है स्वयं टूट जाते हैं। इसलिए कभी भी किसी भी चीज पर इतना भरोसा ना करें, उससे चीज को परखने का, जानने का प्रयास करें, तब जाके ही भरोसा करें। और साथियों भरोसे का अर्थ ही विश्वास है। अगर विश्वास टूट जाता है तो उस व्यक्ति को जुड़ने में वक्त लगता है। इसलिए कभी भी किसी पर इतना जल्दी विश्वास न करें जो कि टूटने पर इतना दर्द हो, इतना तड़प हो। यह सीख हम सब ने आज हमारे माननीय हमारे श्रद्धा सुरती मैम जी द्वारा सीखे हैं। साथ में साथियों हम जो कार्य करने के लिए आज इस गुरुकुल में उपस्थित रहकर हम जो ज्ञान का एक एक शब्द का जो अर्थ समझ रहे हैं, और उन अर्थों को साथियों हम अपने जीवन में सीखने के लिए ही आज इस गुरुकुल में उपस्थित होते हैं। और इतने ज्ञान जो आज हम सब ने इस गुरुकुल से सीखा हुआ है, इसको स्टोर कर कर ही ना रखें। जिस प्रकार से कहा जाता है ना साथियों कि ये पुस्तकी ज्ञान, अच्छा पुस्तक में अगर पढ़ा रहेगा, ज्ञान का भंडार है, क्योंकि किताबों से हमें बहुत कुछ मिलता है, ज्ञानी पुरुष से हमें ज्ञान मिलते हैं, तो हर प्रकार के अनुभव जो है हमें अनुभवी व्यक्ति से मिलते हैं। ये सब तो हमें मिल ही रहे हैं, लेकिन उनको सिर्फ हम अपने अंदर स्टोर कर कर ही ना रखें, उसे अपने जीवन में अमल करें, व्यवहार में लाएं। और तभी साथियों हमारा सीखना जो आज गुरुकुल से हमने सीखा हुआ है, यह हम यह सिद्ध कर पाएंगे कि सच में आज हमने सही ज्ञान प्राप्त किया हुआ है। तो इसीलिए साथियों अब जो है हम उस कार्य को अंजाम देने का प्रयास करें, और
यह कार्य करें कि सच में लगे कि ये गुरुकुल के शिष्य हैं। हमारे इस अर्निंग ईगल इंडिया के टीम के एक एक व्यक्ति का जो एक एक शब्द है, कोई भी व्यक्ति अगर उस बातों को सुने, उस विचार को सुने, तो लगे कि सच में यह उस टीम का बंदा है जो आज इस संघर्ष भरे स्थिति में, परिस्थिति में अपने आप को एक जगह में टिका कर रखा हुआ है। तो इसी तरह से साथियों, हमारा जो विचार है, हमारा एक एक शब्द इसी तरह से ही होना चाहिए। और गुरुवर का जो आशीष मिला हुआ है, यह हमें हर प्रकार से जो परिपूर्ण करने के लिए एक विशेष अनुकंपा हम पर जो हमारे गुरुवर के हैं, सच में एक जीवन का एक अनमोल शब्द है साथियों, एक अनमोल ज्ञान है। इस ज्ञान को बस हमें अपने आप में अमल करते हुए, व्यवहार में लाते हुए उसको अपने जीवन में प्रकट करके दिखाएं, अर्थात करके दिखाएं। तो सच में हमारा ज्ञान जो आज हम ले रहे हैं वह सार्थक सिद्ध होगा। और यही सीख आज हमारे मैम जी ने हम सबको बताने का प्रयास किए हैं। सैल्यूट है मैम, आपके सीख सच में बहुत ही अनमोल रहते हैं। हम सभी साथी जो है आपके इन बातों को अपने ध्यान में रखते हुए अपने कार्य को अंजाम देने का प्रयास करेंगे। तो इसी आशा और विश्वास के साथ में मैं राजकुमार मुखर्जी, महासमुंद छत्तीसगढ़, आप सभी साथियों को नमन वंदन करते हुए अपने वाणी को यहीं पे विराम देना चाहूंगा। और हमारे संगीता मैम डी से अनुरोध है, IMM गुरुकुल को कंटिन्यू करिए। जय जय हरि। थैंक यू सर जी, थैंक यू। आप आशीष वचन में आए और हमें और एक सीख देके गए कि यकीन रखना है हमें अपने कल पर, भविष्य बनेगा खुद के बल पर। और हम आप भी थोड़ा यकीन कर लें, साथ चलेंगे हर हर पल पर। तो थैंक यू सर जी, थैंक यू। आप आए और आशीष वचन हमें प्रदान करिए, ऐसे ही आते रहिए और हमें आरा उम्मीद की किरण बने रहिए। तो थैंक यू सर जी। और अब हम चलते हैं वाइंड अप की ओर। और सर जी से, होस्ट महोदय से निवेदन करते हैं कि सभी को अनम्यूट को ऑप्शन दें और जय जय हरीज के नारे के साथ अलविदा कहें। और जय समय हरि, जय 9:30 हरि। बजे। जय जय हरी जय जय। हरी, जय जय हरी, जय जय हरी, घर घर हरी, डगर डगर हरी, नगर